नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज के राजनीतिक विपक्ष की स्थिति देख करके, यानी उनकी बेबसी देख करके, साथ में उन नौकरशाहों की जो उस समय के सत्ता के अधीन नौकरशाह सत्ताओं के खिलाफ बोलते थे, जैसे विनोद राय सीएजी के अध्यक्ष होने के उसमें भी वो 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, ये इतने में बिक सकता था, सस्ते में बिका है, इतना नुकसान हुआ, अनुमानित नुकसान बता करके एक माहौल बनाया जा रहा था। साथ में उस समय जो आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी सत्ता के खिलाफ था। वजह यही थी कि जो आज विपक्ष के अधिकतम लोग यानी कि राजनीतिक पार्टी इतनी बेबस है, निस्सहाय हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे उसमें मुख्य विपक्षी होने के बावजूद भी लोग की बेबसी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याएं, नौकरियों का वैकेंसी होने के बावजूद ही ना निकलना, आरक्षण दलित पिछड़ों का जो मिला हुआ है उसके अनुपात में जो भी नौकरी निकलती उनका अनुपात में वैकेंसीज नहीं निकालना, आदि आदि बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। उन पर उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। केवल एक पार्टी ने कल प्रदर्शन किया है। किसान आंदोलन के समय बयानबाजी करते रहे वो लोग भी, पैरेलल अगर वे भी ऐसी सड़कों पर आकर के बैठ जाते जैसे कल उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूँ इस सरकार की कुछ कानों में जूम रेंग थी, लेकिन जो मैं बार बार बोलता हूँ कि व्यक्ति तात्कालिक यश, कीर्ति, पदेशना, धनेशना के भूख की वजह से उसकी पूर्ति के लिए जो समझौते करता है, जो षड्यंत्र रचता है और उसमें जो उसका रोज स्वाभिमान और खुददारी को गिरवी रखता है, यानी अपना जमीर बेच करके जो वो प्राप्त करता है, उसका अंतोगत्वा हाल ऐसा ही होता है जैसा आज के विपक्ष का है कि वो सड़कों पर आने से डर रहा है। अपने उस कौम को, उस क्षेत्र को और उन सहयोगियों को जो उनमें आशाएं रखते थे, आज वे निस्सहाय, बेबस होकर के देख रहे हैं कि हमारे वे लोग जो सत्ता का सुख भोग रहे थे, हमें भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करके आज उनकी स्थिति ये है कि होते हुए अनाचार को चुप हैं। तो ये बेबसी का मतलब यही है। और ऐसे व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग अक्सर व्यक्ति उपलब्धि के लिए, निजी यश, सुख, धनेशना, पदेशना के लिए हम अपने बच्चों को उस तरफ जाते हुए देखते हुए भी चुप रहते हैं। वे ये नहीं कहते कि हमने अपने वर्तमान को वजूद में लाने के लिए ये सब काम किया है, जमीर बेचा है, स्वाभिमान और खुददारी को गिरवी रखा है। आप ऐसा मत करो, हमने आपको एक अच्छा प्लेटफार्म दे दिया है। आप आगे आकर हमारे उस गिरे हुए जमीर को उठाने के लिए हमें भी सचेत करें। आप राजनीतिक हों, नौकरशाह हों, व्यापार में हों, तो वे माता पिता या वे जिम्मेदार समाज को भी और अपने बच्चों को भी जरूर एहसास कराएं, उन्हें मित्रवत होकर बताएं कि हमने कितना अपने आप को गिरा करके ये सब प्राप्त किया है। जिसका उदाहरण ये है कि सत्ता आज और सत्ता के साथ में मैं अक्सर बोलता हूँ, धर्म के नाम की जो दुकान चलाते हैं, ईश्वर के शक्ति का जो एहसास कराते हैं, वो स्वयं में कुछ नहीं है। वे दुर्गामी आने वाली ताकत के साथ लग कर के अपनी दुकान को सुरक्षित करते हैं और लोग उनके ईश्वरीय चमत्कार के आस में
उनको ताकत दे रहे हैं। तो मेरा यही बोलना था कि आज के वे लोग जो व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए स्वाभिमान और जमीर को बेच रहे हैं, आज वो विपक्ष को देख लें, उन नौकरशाहों को देख लें जो उस समय सत्ताओं के गलत नीतियों का विरोध करते थे। आज उनसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है और वे चुप हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के लाल पिताशाही हों। तो भाव मेरा यही है कि हमें कैसे भी हो सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। और अन्यथा ये जो परिवारवाद की बात करते हैं राजनीतिक लोग के, ये परिवारवादी हैं, तो मैं ये कहता हूँ परिवारवादी व्यक्तिवादी से अच्छा है पार्टी से बड़ा व्यक्ति हो जाए और वो व्यक्ति तो नए नए प्रपंच करे और उस प्रपंच में धर्म और राष्ट्र का नाम लेकर के लोग के भावनाओं को इसमें लबालब करके और उनके निजी परेशानियों को, बदहाली को से गुमराह करके, भ्रमित करके जो सत्ता सुख ले रहे हैं, ये व्यक्तिवाद है। और व्यक्तिवाद और एक पार्टीवाद, यानी कि देश एक व्यक्तिवाद पे जा रहा है और साथ में वन पार्टी रूल की तरफ जा रहा है और विपक्ष देख रहा है। उनमें अगर दम हो आज भी सड़कों पर आ जाए, अरे संपत्ति चली जाएगी, विचार दोबारा आ जाएंगे, अपनी गलती और उसको मान करके आप सड़कों पर आइए, पश्चाताप करके सड़कों पर आइए। आज भी सरकार के खिलाफ 60% लोग आपको वोट देते हैं। उन लोगों की आप भावनाओं की, स्वाभिमान के और उनके खुददारी की व्यवस्था को या उस व्यथा को आपने नीलाम कर रखा है। जरा धिक्कारो अपने आप को, पश्चाताप करो, सड़कों पे आओ। और मैं ये कहूँगा आज के विपक्ष को देख करके जो लोग तात्कालिक सुख के लिए अपने जमीर का समझौता करते हैं, एक दिन उनको ऐसे ही नसीहत होना पड़ता है। और सदा कोई नहीं रहता, आज की सत्ता हो चाहे आज का सुख लेने वाला हो, उसका भी हर्ष ऐसा ही होगा। इस समय रहते से सचेत के और हम एक अच्छे जागरूक नागरिक बने, राष्ट्र और मानवता के लिए आगे आएं। नमस्कार।